न्यूज के फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है और इस वक्त बड़ी खबर के साथ मैं हूं आपके साथ देवाशीष कुमार। देखिए, इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली भारतीय जनता पार्टी से आ रही है, जहां पर दिल्ली के अध्यक्ष, बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी को उनके पद से हटा दिया गया है। आखिर क्या वजह है उनको पद से हटाने की, इसकी जानकारी लेंगे और साथ ही साथ दिल्ली की अध्यक्ष पद का जो नया कमान है वो किसे मिला है, इसकी भी जानकारी लेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी संदीप इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे ये ताजा अपडेट लेते हैं। संदीप जी, जानना चाहेंगे आपसे, एक बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है जहां मनोज तिवारी को दिल्ली के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। क्या वजह है इसके पीछे? वजह के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सोनू आपसे गुजारिश करेंगे कि आप ये चिट्ठी को दिखाएं, जो चिट्ठी जारी की गई है मनोज तिवारी को हटाए जाने को लेकर। ये चिट्ठी है जो भारतीय जनता पार्टी के महासचिव जो है, राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने जारी किया है और उन्होंने बताया है चिट्ठी के जरिए कि पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी के आदेश पर आदेश कुमार गुप्ता को दिल्ली का भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है और यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा यह आदेश। इसका मतलब है कि चिट्ठी जारी हुई है उसी वक्त से ये मान्य होगा कि अब मनोज तिवारी अध्यक्ष नहीं रहे। अध्यक्ष पद की जो कमान है वो कहीं ना कहीं आदेश कुमार गुप्ता तुरंत अविलंब जाकर स्वीकार कर लें और वो चार्ज ले लें। अब आपने कहा कि इसके पीछे क्या बड़ी वजह हो सकती है, तो देखिए ये बहुत बड़ी खबर है। ये इसके पीछे की अगर वजह में हम अगर जाएंगे तो आपको बता दें कि मनोज तिवारी, थोड़ा पहले जाना होगा, मनोज तिवारी एक एक्टर के तौर पे जाने जाते हैं, एक सिंगर के तौर पे जाने जाते हैं। पूर्वांचल का जो एरिया है उत्तर प्रदेश और बिहार का एक बड़ा हिस्सा आता है और पूर्वांचल के एरिया में उनकी एक पकड़ है, उनका एक जन समर्थन है, वो एक मतलब कि काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय कहे जा सकते हैं उस इलाके में। और दिल्ली में जो लोग रहते हैं पूर्वांचल के, उनके बीच में इनकी खासी पकड़ थी। तो कहीं ना कहीं पार्टी को, भाजपा को ये लगा था कि मनोज तिवारी को इस्तेमाल हम कर सकते हैं दिल्ली में वोटरों को लुभाने के लिए, पूर्वांचल के वोटरों को। मनोज तिवारी को वहां पर सियासत में जोड़ा गया, मनोज तिवारी को वहां से लोकसभा का चुनाव लड़वाया गया। मनोज तिवारी चुनाव लड़े, चुनाव में जीत भी गए, पार्टी का अध्यक्ष भी बनाया गया था इनको। जब ये चुनाव में जीत गए तो कहीं ना कहीं मनोज तिवारी ने अपना एक गिरोह स्थापित किया। वहाँ गिरोह इसको कहना इसलिए सही रहेगा क्योंकि ये लगातार आरोप लगते रहे कि मनोज तिवारी पार्टी में किसी की सुनते नहीं है। कुछ लोग हैं इनके जिनके इर्द गिर्द ये रहते हैं हमेशा और उनकी ही सुनते हैं। तो एक मनोज तिवारी का एक गिरोह था जो पैरेलल काम कर रहा था और वो गिरोह जो, या वो कुनबा जो कहे या फिर वो कमेटी जो कह ले, जो भी जो शब्द आप कह ले, वो लगातार मनोज तिवारी को हाइप दे रहा था। वहां पर मनोज तिवारी की छवि का महिमा मंडन किया जा रहा था। बताया जा रहा था कि मनोज तिवारी अपने आप में सब कुछ है, भाजपा अगर है तो मनोज तिवारी की वजह से। ये एक मैसेज सोशल मीडिया के थ्रू उनके लोग दे रहे थे लगातार। तो कहीं ना कहीं पार्टी को ये नागवार गुजर रहा था कि एक आदना सा इंसान जो कल तक राजनीति में कुछ भी नहीं था, जिसकी कोई औकात नहीं थी सियासत में, उसको अगर पार्टी ने सियासत में जोड़ा और उसको सांसद बनाया, इतने बड़े राज्य का, देश की राजधानी है दिल्ली, वहां का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया और वो इस तरह से काम करे कि वो पार्टी के नेता का महिमा मंडन ना करके वो खुद का मतलब एजेंडे के तहत खुद की ब्रांडिंग खुद करने लग जाए, तो पार्टी को ये नागवार गुजर रहा था। लोकसभा का चुनाव में जो बीजेपी को बम्पर जीत मिली दिल्ली में, तो उसमें भी मनोज तिवारी और उनके लोग ने ये साबित करने की कोशिश की कि वो जीत का श्रेय कहीं ना कहीं मनोज तिवारी को जाना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से ही उनको वोट बीजेपी को उस इलाके में मिला है। पार्टी को यह भी नागवार गुजर रहा था। लगातार मनोज तिवारी और उनके लोगों का अगर सोशल अकाउंट अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो आप देखते होंगे कि वहाँ एक तरह से सोशल मीडिया की टीम काम कर रही थी जो मनोज तिवारी को प्रमोट करने के लिए काम कर रही थी। ये सब कुछ चल ही रहा था। इसी बीच विधानसभा का चुनाव आया। आपको याद होगा कि विधानसभा के चुनाव में पार्टी की तरफ से शुरुआत में कोई कैंडिडेट था ही नहीं, चेहरा तो किसी का पार्टी ने घोषणा ही नहीं किया था। आज भी बता दें कि मनोज तिवारी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया था। मनोज तिवारी की एक टीम थी जो सोशल मीडिया और जो टेलीविजन और अखबार के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके साथ मिलकर एक एजेंडे के तहत मनोज तिवारी का चेहरा प्रोजेक्ट कर दिया गया। होता यह है कि जब किसी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है तो कार्यकारिणी की बैठक होती है, उसमें चर्चा होता है, किसी के नाम पर विमर्श बनता है, उसके बाद पार्टी की तरफ से बाकायदा उसके नाम की घोषणा की जाती है कि इनके नाम पर हम चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली चुनाव में ये कहीं हुआ नहीं था, लेकिन चुनाव से ठीक 4 महीने पहले, 3.5 या 4 महीने पहले मनोज तिवारी के नाम के बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगा दिए गए, मीडिया में विज्ञापन देकर एक तरफ केजरीवाल और एक तरफ मनोज तिवारी की तुलना शुरू कर दी गई। तो एक तरह से मनोज तिवारी का जो गिरोह काम कर रहा था सोशल मीडिया पे और जो मीडिया मैनेजमेंट का जो उनका टीम था, वो एक प्रोपोगेंडा के तहत काम करने लगा और मनोज तिवारी को महिमा मंडित करते हुए बहुत बड़ा कद बताने लगा था।
पार्टी की इससे भी छवि कहीं ना कहीं खराब हो रही थी। पार्टी नाराज थी इस चीज़ों से कि बिना मेरी इजाज़त के कोई खुद को अपने आप को कैसे स्वयं मुख्यमंत्री घोषित करने पर तुला हुआ है। आपने देखा होगा कि जब विधानसभा के जो चुनाव हुए, बीजेपी को वो उम्मीद नहीं थी जो नतीजे आए हैं। बहुत शर्मनाक प्रदर्शन बीजेपी का वहां रहा था। तो जो मनोज तिवारी कल तक क्रेडिट ले रहे थे, उनकी टीम क्रेडिट ले रही थी कि लोकसभा चुनाव में मेरी वजह से ये सारी चीजें हुई हैं, तो अब चूंकि विधानसभा का चुनाव आया तो मनोज तिवारी की किरकिरी होने लगी, पार्टी की भी भत पिटने लगी। मनोज तिवारी को सामने आकर, आपको याद होगा कि रिजल्ट आने के 6 घंटे के बाद मनोज तिवारी ने सामने आकर कबूल किया था, एडमिट किया था कि हाँ, इस हार की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। तो इतना वक्त क्यों लगा था? जब रुझान आ रहे थे तो आपको पता था कि ये रुझान किस तरफ जा रहे हैं, तो आपको तो स्वीकार शुरू में कर लेना चाहिए था। लेकिन पार्टी की फजीहत होने के बाद ये काफी देर से ये प्रेशर गया होगा इनके ऊपर, तब जाकर इन्होंने मीडिया के सामने आकर इस बात को कबूला था और हार की जिम्मेवारी अपने ऊपर ली थी। उसके बाद भी इनकी जो हरकतें थी वो लगातार ऐसी थी जो कहीं ना कहीं पार्टी की छवि को और बर्बाद कर रही थी। कोरोना कहर आप देख लीजिए, 2.5 महीने से पूरा देश उससे लड़ रहा है। कोरोना कहर में दिल्ली से बहुत दर्दनाक तस्वीरें लगातार सामने आज भी आ रही हैं। बिहारी और पूर्वांचल के लोग, उत्तर प्रदेश बिहार के जो लोग हैं, काफ़ी संख्या में वहाँ रहते हैं, वो परेशान है, बेबस है, पैदल जा रहे हैं, भूखे हैं, दवा की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है। पर एक सांसद होने के नाते मनोज तिवारी ने कभी भी मनोज तिवारी ने एक सांसद होने के नाते, वहाँ का एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, कभी भी इन्होंने वहाँ पर पूर्वांचल के लोगों को दुख दर्द को नहीं बांटा। कोरोना कहर में एक भी तस्वीर इनके सामने नहीं आई कि ये जाकर लोगों की मदद करते हुए दिख रहे हों। एक भी ऐसा कोई विजुअल, कोई फुटेज नहीं आया जहाँ ये लोगों के आंसू पोंछते हुए दिख रहे हों। तो एक तरह से इन्होंने सेल्फ क्वारंटाइन कर लिया था इस पूरे अवधि में, ये अलग हो गए थे समाज से कटकर। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी इन पार्टी की बहुत फजीहत हो रही थी कि मुसीबत की इस घड़ी में अगर नेता काम नहीं आएगा तो कब आएगा। तो वो भी नाराजगी कहीं ना कहीं पार्टी को थी। पार्टी ने कई बार इनको कहा कि आप जाइए, चीज़ों को देखिए अपने स्तर से, पर बावजूद इन्होंने महटिया दिया, जिसको हम कहते हैं कि टाल मटोल वाला रवैया था, घर में रह गए, वो सड़क पर नहीं निकले। बाकी लोगों को आप देख लिए कि दिल्ली में किस तरह से कांग्रेस ने काम किया है, किस तरह से केजरीवाल मौका का फायदा उठाते हुए खुद को बड़ा नेता साबित करने पे तुले थे कि हमारी सरकार काम कर रही थी। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल भी खुद को साबित करने पर लगे हुए थे वहां पर कि सरकार पूरी चीज़ों को, सिचुएशन को हैंडल कर रही है। कांग्रेस केजरीवाल पर हमला कर रही थी, कांग्रेस भी माइलेज ले रही थी, लेकिन बीजेपी पूरे परिदृश्य से गौण थी। ना तो केजरीवाल पर अटैक हो पा रहा था और ना ही लोगों से मिलकर एक सहानुभूति बटोरी जा रही थी। तो मनोज तिवारी पूरे कोरोना काल में फेल्यूर साबित हुए हैं, एक सांसद के तौर पे, एक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे। बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है प्रदेश अध्यक्ष की। वो मामला था। इसी बीच आप देखिए कि लॉकडाउन जब लगा हुआ है पूरे देश में, ये अचानक से निकलते घर से और सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ते हुए ये सोनीपत चले जाते क्रिकेट खेलने के लिए, जबकि खेल कूद पर पाबंदी उस दौरान लगी हुई थी कि कोई खेल नहीं होगा। उसके बावजूद एक सांसद, एक राज्य का जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो चला जाता है क्रिकेट खेलने के लिए। क्या मैसेज गया इससे? मैसेज ये गया है कि पूरी पार्टी की भत पिट गई, पार्टी के नेता को ट्रोल लोगों ने करना शुरू कर दिया। मनोज तिवारी के साथ साथ मेन स्ट्रीम नेता जो है, अमित शाह हो चाहे जेपी नड्डा हो, यहाँ तक नरेंद्र मोदी तक को सोशल मीडिया पर लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया था। ये एक बड़ी वजह थी। अभी मामला वो ठंडा भी नहीं हुआ था कि कल मनोज तिवारी अचानक निकलते हैं अपने ग्रुप को लेकर, जो उनका एक गुट है उसको लेकर चले जाते हैं और राजघाट पर जाके केजरीवाल के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। ये माहौल राजनीति का नहीं है। खुद प्रधानमंत्री लगातार देश को समझा रहे हैं। जब देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा हो कि ये माहौल राजनीति का नहीं है, जब अमित शाह कह रहे हो कि सबको मिलकर काम करना है, राजनीति नहीं करनी है कोरोना पर, और ये सोशल तमाशा करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़कर ये धरने पर बैठ जाते हैं, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो थी वो मनोज तिवारी के खिलाफ लगातार जा रही थी और पार्टी की छवि खराब हो रही थी। मनोज तिवारी को जब से सत्ता में उनको एक अहम पद दी गई, जिम्मेवारी दी गई, जब से सांसद बनाया गया, इनके व्यवहार में भी काफी बदलाव दिखा है। एरोगेंसी इनमें काफी ज्यादा थी, एरोगेंट थे इनके बर्ताव को अगर आप देखेंगे तो कई ऐसे वीडियो इनके मिल जाएंगे जब आपको इनकी बदतमीजियां सामने आएंगी। ये आम जनता से जब मिलते थे तो बदतमीजी से बात करते थे किसी से भी। इनके अंदर एक सत्ता का घमंड जो होता है वो साफ तौर पे दिख रहा था मनोज तिवारी के अंदर। तो पार्टी का सर्वोच्च नेता अगर नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो वो आज भी झुक कर बात करते हैं। वो जनता को ये बताते हैं कि हम आपके सेवक हम चौकीदार हैं। लेकिन एक अदना सा आदमी जिसकी कोई हैसियत, कोई औकात नहीं थी राजनीति में, और उसको अगर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाकर भाजपा के नेताओं ने उसको जिम्मेवारी दी, और उसके अंदर अगर इस तरह की घमंड अगर आ जाए कि वो लोगों से बर्ताव तक सही से नहीं करे, घमंड में इतना चूर हो कि कहीं किसी की फजीयत कर दे, किसी की इज्जत उतार दे, किसी को डांट दे, सार्वजनिक सभा में इस तरह के वीडियो आए हैं आप
अगर देखेंगे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मनोज तिवारी के खिलाफ जा रही थी। तो कुल मिलाकर ये फैसला लिया गया है पार्टी की तरफ से। हालांकि बहुत पहले लिया जाना चाहिए था, लेकिन पार्टी इंतजार कर रही थी कि शायद मनोज तिवारी अपने व्यवहार में सुधार लाएंगे, अपने काम को और अच्छे तरीके से अंजाम देंगे। पर ना तो उनका काम दिख रहा था और ना ही उनके व्यवहार में कोई सुधार दिख रहा था, जिस वजह से पार्टी की लगातार फजीहत हो रही थी। और अब मनोज तिवारी को हटा दिया गया है, आदेश गुप्ता वहां उनको प्रभार दे दिया गया है। अब देखना है कि मनोज तिवारी की राजनीति किस दिशा में जाती है। फिलहाल सांसद है तो अगले 4 साल तक तो वो सांसद रहेंगे, लेकिन क्या पार्टी फिर कोई जिम्मेवारी उन पर देती है, ये बड़ा सवाल होगा। दूसरा सवाल ये होगा कि बिहार में चुनाव होने हैं, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि बिहार में चुनाव होने हैं। बिहार में मनोज तिवारी की एक अच्छी पकड़ भी है। तो क्या चुनाव में मनोज तिवारी की अहमियत को देखते हुए पार्टी उनका इस्तेमाल करेगी? क्या दिल्ली से हटाकर ये भी एक हो सकता है पार्टी का जो हम कयास लगा रहे हैं वो अलग बात है, पार्टी अपने स्तर से सोचती है। जो चिट्ठी जारी हुआ उसमें वजह नहीं बताया जाता कि क्यों हटाया गया। तो हो सकता है कि कहीं एक प्लान वो हो जो जिस पे हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे। दूसरा प्लान ये हो सकता है कि शायद प्लान बी पार्टी का ये हो कि मनोज तिवारी को, चूंकि दिल्ली में अब चुनाव होने नहीं है, लोकसभा चुनाव 4 साल है, विधानसभा चुनाव भी उतने वक्त अभी बचे हुए हैं, तो अब मनोज तिवारी का कोई उपयोगिता वहां पर है नहीं कुछ खास। तो बिहार में चुनाव होने हैं और बिहार चुनाव में कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जा सकता है मनोज तिवारी को। शायद ये हो सकता है कि बिहार चुनाव की तरफ बीजेपी उनको लेकर आना चाहे और उनका माइलेज जो है, उनके नाम, उनकी पकड़, जो उनकी पहचान है, उसका फायदा बीजेपी लेना चाहे। लेकिन ये सारे सवाल है, अब मनोज तिवारी को जिम्मेवारी मिलेगी नहीं मिलेगी, आने वाले वक्त में ही तय हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका। तो साफ तौर पर यह विस्तृत जानकारी इस वक्त हमारे सहयोगी संदीप बता रहे थे। पटेल नगर से पार्षद है आदेश गुप्ता, उनको अब दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष पद है उनको अब उनकी जिम्मेदारी दी गई है। और मनोज तिवारी को हमने सबसे पहले ये बताया आपको कि आखिर क्या वजह रही कि मनोज तिवारी को दिल्ली जो बीजेपी का पद है उससे क्यों हटाया गया। कई तमाम ऐसे वजह रही जो दिल्ली बीजेपी पद से उनको जो है वो हटाया गया है। तो साफ तौर पर इस वक्त बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ हाजिर थे। तमाम अपडेट जैसे ही हम तक मिलते रहेंगे आप तक हम जरूर पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए अपने तमाम सहयोगियों के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए द एसडी न्यूज के साथ। नमस्कार।